दोस्तों नमस्कार। वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। कंपटीशन एग्जाम्स के प्रीवियस पेपर लेकर हम एक बार फिर उपस्थित हैं। दोस्तों ये पेपर रेलवे का है, कोंकण रेलवे का है और टेक्नीशियन थर्ड का है इलेक्ट्रिकल का। 3 फरवरी 2021 का ये पेपर है, यानी अभी रिसेंटली हुआ है। दोस्तों इसमें इलेक्ट्रिशियन ट्रेड थ्योरी से संबंधित जो क्वेश्चन है उनको अपन डिटेल से पढ़ेंगे। सभी क्वेश्चन को लास्ट तक आप जरूर देखना। काफ़ी नए क्वेश्चन है, आपको बहुत कुछ सिखाएंगे, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, ये मैं दावा करता हूँ। इसलिए सभी क्वेश्चन को लास्ट तक आप जरूर देखें। वैसे ये ऑफिशियल एक तरह से आंसर की है दोस्तों, साथ में आंसर दे रखे हैं, तो हम आपको कारण सहित उत्तर बताएंगे। हम इसी वीडियो में क्या देखेंगे कि उसका उत्तर ये कैसे आया। इसलिए सभी क्वेश्चन को लास्ट तक जरूर देखें और एक्सप्लेन करने का तरीका पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर ज़रूर करें। दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों हम टेक्निकल के क्वेश्चंस की बात करेंगे, जहां क्वेश्चन नंबर 1 है कि इन ए ट्रांजिस्टर कोड नंबर BC107 फर्स्ट लेटर B इंडिकेट दैट द मटेरियल यूज्ड इज। यानी सवाल पूछा कि ये एक ट्रांजिस्टर है जिस पर कोड लिखा गया है, जो पहला अक्षर B है वो किससे संकेत करता है। वो ये संकेत करता है कि इसमें मटेरियल यूज किया गया है। दोस्तों कई बार करवा चुका हूँ मैं। सामान्यतः ए और बी का ही आता है मटेरियल के लिए। बहुत सिंपल है दोस्तों, याद रखना। दोस्तों ए जर्मेनियम के लिए होता है और बी सिलिकॉन के लिए होता है। यानी ये ट्रांजिस्टर सिलिकॉन का बना हुआ है, साधारण सी बात है। अगर यही ट्रांजिस्टर AC107 होता तो ये जर्मेनियम से निर्मित कहलाता। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में सोल्डरिंग काम में ली गई, जो सामान्य पर्पज के लिए यूज की जाती है, तो सामान्यतः उसका तापमान कितना होना चाहिए। 200 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है। ये बिल्कुल इसका सटीक आंसर है दोस्तों। वैसे तो 150 से 180 तक की रेंज होती है इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट में, जब सोल्डरिंग आयरन काम में लेते हैं। साधारणतया हम वहाँ पर 10 वाट से लेकर के 35 वाट तक की सोल्डरिंग आयरन काम में लेते हैं। क्वेश्चन का आंसर अपना ए होगा। नेक्स्ट दोस्तों सवाल पूछा कि गैल्वेनाइज्ड आयरन का जो पाइप होता है, GI पाइप, जो हम पाइप अर्थिंग में काम में लेते हैं, भारतीय मानक के अनुसार उसका न्यूनतम डायामीटर यानी न्यूनतम व्यास कितना होना चाहिए। दोस्तों स्टैंडर्ड आंकड़ा है, याद रखना 38 mm होता है। वैसे इन्होंने पॉइंट में लिखा है तो 38.1 mm होगा। सी ऑप्शन के साथ हम जाएंगे। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इजी क्वेश्चन भी है, लेकिन एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चन एग्ज़ाम में देखने को आपको ज़रूर मिलेंगे, इसलिए इन क्वेश्चंस को याद ज़रूर रखें। आगे दोस्तों सवाल पूछा, ये न्यूमेरिकल है ट्रांसफॉर्मर का। सवाल है कि EMF पर टर्न, यानी प्रति टर्न EMF जो ट्रांसफॉर्मर में है वो 8 वोल्ट है। 250 वोल्ट ओब्लिक 3000 वोल्ट वाले एक ट्रांसफार्मर में प्राइमरी और सेकेंडरी टर्न कितने होंगे। दोस्तों ये बहुत बड़ी चीज़ आपको समझने वाली है। EMF प्रति टर्न का मतलब क्या होता है, एक टर्न। यानी अगर एक टर्न है तो EMF 8 वोल्ट का है। ठीक है, तो अब हम इसको अपोजिट लेते हैं, यानी 8 वोल्ट जब जनरेट हो रहे हैं, उत्पन्न हो रहे हैं, तो एक टर्न है। ठीक है दोस्तों, तो 1 वोल्ट के लिए कितना हो जाएगा, 1/8। अब देखिए प्राइमरी में कितने वोल्ट है, 250 वोल्ट, तो इसको 250 वोल्ट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि 250 में 8 का भाग देना है, उत्तर आएगा। इसी तरह से 3000 वोल्ट में आपको 8 का भाग देना है, उत्तर आ जाएगा। प्राइमरी के टर्न बनेंगे 32, सेकेंडरी के टर्न बनेंगे 375। कैलकुलेशन करके अपने उत्तर का मिलान जरूर करें। दोस्तों 2 तरीके के क्वेश्चन आते हैं, इसमें ध्यान रखना। एक तो दिया है EMF पर टर्न, दूसरा देते हैं टर्न प्रति EMF। वोल्ट प्रति टर्न और टर्न प्रति वोल्ट, 2 चीज़ें देते हैं, इसलिए ध्यान रखना कि क्या दिया है और क्या पूछा गया है। ईजी क्वेश्चन होता है, लेकिन पेपर में यदि आप कंफ्यूज होगे तो गलतियां कर दोगे। राजस्थान टेक्निकल हेल्पर में इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, इसलिए ज़रूर इसको अच्छे से पढ़ें। दोस्तों ये है एक नया और अच्छा क्वेश्चन भाई, KVL पर आधारित है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ पर। इस डायग्राम को आप ध्यान से देख लीजिए। हालांकि
इस स्टूडेंट का ये क्वेश्चन सही हुआ है और मैं इसको बहुत शाबाशी देना चाहूँगा। मेन एग्ज़ाम में, एग्ज़ाम हॉल में जब आप बैठे हैं तो इस तरह के क्वेश्चन को वहाँ पर सोल्व करना बहुत मुश्किल होता है। ये करके आया है और सही भी करके आया है। अब मैं आपको इसकी डिटेल बताता हूँ क्योंकि मुझे सोल्व करने में बहुत टाइम लगा दोस्तों, क्योंकि सवाल अधूरा है ये और इस सवाल में एक गलती की गई है। साथियों ये है वो सॉल्यूशन जो मैंने किया है, आप देख रहे होंगे, आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। यानी इसमें अगर अपन ध्यान से देखें ना तो एक गलती की गई है दोस्तों, और गलती ये की गई है कि ये जो 6 ओम का रेजिस्टेंस था ना, इसमें इन्होंने पॉजिटिव नेगेटिव साइन जो है वो अपोजिट दिखा रखे हैं। मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर, आप देख रहे होंगे कि इट शुड बी, यानी इस तरह से होना चाहिए था, बट गिवन इज अपोजिट, यानी जो दिया गया है वो अपोजिट दिया गया था हमें, जबकि होना ये चाहिए था जो आपकी स्क्रीन पर है। ठीक है, बाकी और कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, आप कैलकुलेशन के लिए इसका यूज कर सकते हैं। यानी यहाँ पर जो अगर हम कैलकुलेशन की बात करें तो इस पर जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो -6 × I होगा। ठीक है ना, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। और इंडिकेशन के लिए भी जो आएगा वो भी माइनस का था। चलिए मैं किरचॉफ का नियम फॉलो करते हुए आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम दोस्तों सप्लाई सोर्स की ओर से चलेंगे। तो सप्लाई का सोर्स जो है वो उसमें माइनस पहले आया है, इसलिए ये पॉजिटिव हो जाएगा, यानी प्लस के 12 हो जाएंगे। फिर ये 4 ओम ड्रॉप करवाएगा, इसमें प्लस का निशान पहले आ गया तो 4 × I हो जाएगा। ये एक तरह से सप्लाई सोर्स है, 2 0 दिखाया है इसके लिए, तो ये माइनस का होगा। ये सप्लाई सोर्स है, ये प्लस का होगा, और ये V0 जो है ये प्लस का होगा। ठीक है, ये देखिए आपकी स्क्रीन पर है, मैंने सॉल्यूशन किया है। 12 - 4I - 2V0 + 4 + V0 = 0। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये 12 और 4 तो एक तरफ हो गए 16, माइनस का 4I करेंगे दोस्तों, माइनस का 2V0 प्लस का 1V0, तो माइनस का V0 रह गया यहाँ पर, और V0 जो है वो क्या है, -6I है। ये जब आप सॉल्यूशन इसका देखेंगे तो -8 एम्पियर उत्तर आ जाएगा। ये आपकी स्क्रीन पर पूरा मैं दिखा देता हूँ एक बार और आपको, इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसे अच्छे से ज़रूर पढ़ें और मिलान करें फाइनल उत्तर के लिए। यानी ज़्यादा कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है, ये समझना था आपको बस कि इसमें जो निशान दिए हुए हैं अपोजिट है। ये -6I आपको मानना है, और एक माइनस का यहाँ पर पहले से और आ जाएगा। चलिए दोस्तों अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। आगे सवाल पूछा कि निम्न मान का प्रतिरोध नापने के लिए किसका उपयोग करते हैं। मैं कई बार करवा चुका हूँ ये सवाल, काफ़ी इजी भी है। केल्विन की ब्रिज विधि का उपयोग अपन करते हैं। केल्विन ब्रिज लेते हैं, यहाँ पर केल्विन डबल ब्रिज ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है ही नहीं, कर देंगे। जैसे आर्मेचर का रेजिस्टेंस हो गया, लो वैल्यू रेजिस्टेंस का मतलब होता है 1 ओम या इससे भी कम मान का जो प्रतिरोध होते हैं वो लो रेजिस्टेंस में आते हैं, और इसके लिए हम केल्विन ब्रिज का उपयोग करते हैं। आगे सवाल पूछा कि जो ELCB होती है उसकी लीकेज करंट रेटिंग कितनी होती है डोमेस्टिक एप्लीकेशन में, घरेलू कनेक्शन करते हैं। 30 मिली एम्पियर है, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। 30 मिली एम्पियर है, इससे भी अधिक लीकेज करंट हो तो ELCB जो है वो ट्रिप हो जाती है दोस्तों, ध्यान रखें। बी ऑप्शन यहाँ पर रहेगा, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर का सवाल था। और आगे टोटल रेजिस्टेंस पूछा, ये तो सिंपल ही है, आप देख रहे होंगे इस तरह के क्वेश्चन जब भी आए तो लास्ट से चलते हैं अपन। यानी 6 ओम के साथ 4 ओम जो है वो पैरेलल में जुड़ा हुआ है, तो इस पूरे जॉइंट का जब आप देखेंगे तो ये आएगा 2.4 ओम, राइट। कैसे, 2 और 2 ओम जो है वो 4 हो जाएगा, 4 और 6 समांतर में जुड़े हुए हैं, तो इनका जब आप देखेंगे तो 2.4 आएगा। अब तीनों सीरीज में हो गए, 4 + 8 + 2.4, उत्तर आएगा आपका 14.4 ओम। आगे दोस्तों सवाल पूछा कि एक ट्रांसफार्मर में नो लोड पर जो इनपुट पावर लेते हैं वो लगभग किसके बराबर है। शून्य भार पर ट्रांसफार्मर के द्वारा ली गई शक्ति उसमें लोहे हानियों के बराबर होती है हमेशा। और 4 पोल 50 हर्ट्ज की एक इंडक्शन मोटर है, उसका सिंक्रोनस स्पीड पूछा, 1500 RPM आएगी। कैलकुलेशन करने की ज़रूरत ही नहीं है ना, F × 120/पोल फॉर्मूला होता है। फ्रिक्वेंसी 50 है, पोल 4 है, 1500 RPM आएगी। बस दोस्तों इस पेपर में तो 10 ही क्वेश्चन थे। सेंड करने वाले ने तो मुझे यही बताया कि 10 ही क्वेश्चन आए थे, तो 10 क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आगे अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर ज़रूर करें।